लास्ट वीडियो में हमने जनरल अयूब खान के बारे में उनका जो टेन्योर था उसके बारे में पढ़ा था। उनके टाइम पे जितने जो भी इलेक्शंस हुए, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड देन हम जो फर्स्ट डायरेक्ट जनरल इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में 1970 में, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए हेडिंग तो इसकी फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान है, लेकिन फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो हैं उनको पढ़ने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए पाकिस्तान के पहले जो इलेक्शंस हुए उनके बारे में जो है वो उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनली डायरेक्ट जनरल इलेक्शंस जो हैं 1970 में हुए पाकिस्तान के, जिस टाइम पे जो मेन कंटेस्टेंट थे, मेन पार्टीज़ थी, वो अवामी लीग पार्टी शेख मुजीबुर रहमान की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उससे पहले पाकिस्तान में काफ़ी इनडायरेक्ट 2 बार इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे। अयूब खान के दौर में, अयूब खान के टेन्योर में 2 बार इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे, प्रेसिडेंट के लिए भी एंड देन जो है वो नेशनल असम्बली के भी। थर्ड जो इलेक्शंस होने थे उनकी डेट डिसाइडेड थी, बट उससे पहले ही मार्शल लॉ लग गया। यहया खान ने जो है उनके पास पार्स ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम जनरल अयूब खान इन 1969। तो अगर आपको 1970 के डायरेक्ट जनरल इलेक्शंस को अंडरस्टैंड करना है तो उससे पहले की जो इलेक्शन हिस्ट्री है पाकिस्तान की, आल्दो कि वो जनरल नहीं थे, नेशनल असम्बलीज़ के और प्रेसिडेंट के लिए जैसे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उनका एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया था अयूब खान ने, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है। बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो इसमें अभी हमारी जो हमारा ये लेक्चर है इसमें बैकग्राउंड ज़्यादा लेंथी होगा, बिकॉज हमने उन सारे इलेक्शंस को समझना है जो 1970 से पहले इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान में, जो कि डायरेक्ट भी नहीं थे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे, और जो कि जनरल भी नहीं थे, मतलब पूरे कंट्री, पूरी स्टेट्स के जो हैं वो इलेक्शंस नहीं थे। तो फर्स्ट है जो पंजाब, इससे पहले 1970 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में मार्च 19 इलेक्शंस हुए थे। 1970 से पहले भी इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में, बट एक तो वो जनरल नहीं थे और एक वो डायरेक्ट नहीं थे। तो पंजाब असेंबली इलेक्शंस हुए मार्च 1951 में, देन NWFP असेंबली का इलेक्शन हुआ नवंबर दिसंबर 1951 में, देन सिंध असेंबली के हुए इलेक्शंस मई 1953 में, और ईस्ट बंगाल जो कि वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान था उस टाइम पे, अप्रैल 1954 में उसकी असेंबली के भी इलेक्शन हुए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आया 1956 का, और उसमें ये डेट डिसाइड की गई कि जो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हैं, पूरे स्टेट कंट्री के इलेक्शन जो हैं जनरल इलेक्शंस, वो नवंबर 1958 में किए जाएंगे। राइट, ये डेट डिसाइड की गई कि 9 नवंबर 1958 में नेशनल असेंबली के इलेक्शंस करवाए जाएंगे, जनरल इलेक्शंस करवाए जाएंगे और डायरेक्ट करवाए जाएंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेथड मेंशन था 1956 के इलेक्शन इस तरह से होने चाहिए। तो उसके बाद अचानक से ही 1958 में क्या हुआ कि मार्शल लॉ लग गया पाकिस्तान में। किसने लगाया मार्शल लॉ? सिकंदर मिर्ज़ा ने, और वो किसको ले आए? जनरल अयूब खान को। नेशनल असेंबली के इलेक्शंस पोस्टपोन ही क्या, वो ख़त्म ही हो गए कि अब उस तरह से इलेक्शंस नहीं होंगे जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 में था। तो फिर किस तरह से इलेक्शंस होते रहे अयूब खान के दौर में? अयूब खान ने किस तरह से 1958 से 1969 तक गवर्नमेंट की, कौन से इलेक्शंस करवाए, किस तरह से करवाए, नेशनल असेंबली के कैसे थे, प्रेसिडेंट के कैसे थे, उन सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, इससे पहले कि हम 1970 के इलेक्शंस को डिस्कस करें। ओके, एज आई सेड अर्लियर कि न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया अयूब खान ने फॉर इलेक्शंस। अब वो सिस्टम क्या था, इसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। देखिए, बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर का सिस्टम था। उन्होंने क्या किया, ईस्टर्न और वेस्टर्न विंग को 40,000 स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया ईच, यानी 40,000 ईस्ट की थी, ईस्ट पाकिस्तान की, और 40,000 किसकी थी? वेस्ट पाकिस्तान की। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 600 वोटर्स थे हु इलेक्टेड 1 मेंबर। मतलब क्या था कि उन्होंने बना दी कि ये एरिया है, कॉन्स्टिट्यूंसी को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे एक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया है, तो उसको जहाँ पर जिसके लोग एक ही पॉइंट पर वोट डाल सकते हैं। जैसे आप वोटिंग करते हैं तो आपकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें आप वोट डाल सकते हैं, आप कहीं और जाके अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो वो एरिया जिसके अंडर आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर जितने लोग वोट कास्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो जो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि टोटल पूरे पाकिस्तान में ईस्ट और वेस्ट में 80,000 कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, और वहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कहा कि 600 वोटर्स होंगे, और वो 600 वोटर्स किसी एक बंदे को सिलेक्ट करेंगे।
600 वोटर्स हु इलेक्टेड वन मेंबर, वो जस्ट क्या करेंगे अपने अंदर से एक मेंबर को इलेक्ट करेंगे, और वो एक मेंबर जो होगा नेक्स्ट वो ही, अब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक एक मेंबर आएगा, दैट्स मीन के टोटल 80,000 मेंबर्स होंगे, और वो 80,000 मेंबर्स नेक्स्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, किसके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के भी, नेशनल असेंबली के भी, और बाकी भी जो भी मेंबर्स सिलेक्ट करने होंगे। तो जो फर्स्ट लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं वो हुए दिसंबर 1959 और जनवरी 1960 में अयूब खान के दौर में। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और पार्टीज़ को सबको उन्होंने उस टाइम पे बैन कर दिया था। पोल्स वर कंडक्टेड और नॉन पार्टी बेसिस, जैसे पहले भी बताया कि उस टाइम पे सदर अयूब खान के दौर में, प्रेसिडेंट अयूब खान के टेन्योर में किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ अलाउ नहीं थी, और हर तरह के जो नॉन पार्टी बेसिस हैं उनकी बेसिस पर पोलिंग करवाई गई, और उन्हीं की बेसिस पर जो हैं वो सारे के सारे इलेक्शंस करवाए गए। दीज 80,000, अब वो जो टोटल 80,000 वोटर्स आने थे, मतलब 600 वोटर्स ने एक अपना कैंडिडेट सेलेक्ट करना था। अब वो टोटल 80,000 कॉन्स्टिट्यूंसी में से कितने लोग आए, 80,000 लोग, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक कैंडिडेट आया, तो वो बेसिक डेमोक्रेट उनको कहा गया, और फाउंड द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द रेफरेंडम ऑन 14 फेब 1960 के 1960 14 फेब को जो है वो उनसे एक रेफरेंडम करवाया गया। उस रेफरेंडम के रिजल्ट में अयूब खान जो है पाकिस्तान के जो हैं वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो गए। उस मार्शल लॉ उन्होंने 27 अक्टूबर 1958 को लगाया था, बट जो वो प्रेसिडेंट रेफरेंडम के तौर पर बने थे वो 14 फेब 1960 को बने थे। तो अब जैसे ही सदर अयूब खान आए, उन्होंने इसके अंदर, मतलब पहले मार्शल लॉ उन्होंने 1958 में लगाया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली खुद को प्रेसिडेंट उन्होंने 1960 में बनाया, और 1960 में आने के बाद उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 दिया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 में ये सारा बताया कि अब किस तरह से इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 जो है उसकी जितने भी की फीचर्स हैं वो हमने अलग से उनकी एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उसको सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल स्टेट उसमें बनाएगी, और ये कहा गया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। दैट्स मीन कि जो ऑटोनमस पावर्स हैं, बहुत ज़्यादा पावर्स जो हैं वो किसको दी गई, प्रेसिडेंट को। एग्जेक्टिव पावर्स बिलोंग टू प्रेसिडेंट, और इसी तरह से प्रोविंशियल गवर्नर्स बनाने की पावर्स भी किसको दी गई थी, प्रेसिडेंट को। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 में जो कोर पावर्स हैं वो किसको दी गई, प्रेसिडेंट को, और जो सेंट्रलाइजेशन, ओवर सेंट्रलाइजेशन थी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 में, जो कि किनके दौरे हुकूमत में बना, अयूब खान के। देखिए यही जो इलेक्शन सिस्टम था, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम था 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स का, 40,000 लोग थे हर विंग में से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन था कि हम इस तरह से इलेक्शन करवाएंगे, राइट। अगर प्रेसिडेंट वेस्ट से होगा तो स्पीकर जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से होगा। इस तरह की काफ़ी कंडीशंस थी कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी ये हमारा जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, बट हमें इलेक्शंस पर फोकस करना है। तो क्या हुआ कि फर्स्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो नेशनल असेंबली के जो सदर अयूब खान ने करवाए, 70, उसमें क्या था कि 75 सीट्स थी ईच विंग से, मतलब ईस्ट पाकिस्तान की भी 75 सीट्स और वेस्ट विंग की भी क्या थी 75 सीट्स सेलेक्ट की। वही 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स ने 150 सीट्स टोटल बनती थी, जिनमें से और टोटल 156 सीट बनती थी, और 6 सीट्स जो हैं वो वेमन सीट्स थी। 3 फ्रॉम ईच विंग के, एक ईस्ट पाकिस्तान से 3 हो जाएंगी और वेस्ट पाकिस्तान से 3 हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे नेशनल असेंबलीज़ के जो पाकिस्तान में हुए, और सदर के लिए तो वो रेफरेंडम जैसे हमने पहले ही बताया हो चुका था। उसके बाद सेकंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए 2 जून 1965 में। ये भी इनडायरेक्ट थे, ये भी सेम वैसे ही कि 80,000 जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे उन्होंने जो है वो अयूब खान वर्सेस मिस फातिमा जना जो कायदे आज़म की सिस्टर थी उनके दरमियान और अयूब खान के दरमियान हुआ। उन्हीं बेसिक डेमोक्रेट्स ने किसको सबसे ज़्यादा, अयूब खान जो है वो हैवी लीड के साथ जो है वो फातिमा जना से अयूब खान जीत गए। तो सेकंड टाइम फिर से वो प्रेसिडेंट 1965 में फिर से वो जो है वो मुंतखब हो गए। इसी तरह उसी टाइम पे ही उन्होंने सेकंड नेशनल असेंबली के भी इलेक्शंस जो हैं वो इसी तरह से करवाए, सेकंड टाइम भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस। लेकिन ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे थे 1970 से पहले भी, बट 1970 में फर्स्ट टाइम जनरल ओवरऑल डायरेक्ट इलेक्शंस हुए जिसमें सब ने वोटिंग की, जैसे अभी हम करते हैं। अभी जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, आम आवाम सब वोटिंग करती है। बट एट द टाइम ऑफ अयूब खान
ये डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे, बस हर कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी गई, उन कॉन्स्टिट्यूंसी में से कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया, वो कैंडिडेट जस्ट जाके रेफरेंडम के थ्रू, फर्स्ट टाइम तो रेफरेंडम के थ्रू वो प्रेसिडेंट बने थे, बट सेकंड टाइम जो है वो मिस फातिमा जनाह सेकंड कैंडिडेट थी, तो उनके दरमियान और अयूब खान के दरमियान इलेक्शन हुआ था दूसरी टाइम पे। थे दोनों टाइम पे क्या इनडायरेक्ट इलेक्शन ही, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे जिसमें सारी आवाम ने वोटिंग की हो। तो 1970 के जो इलेक्शंस थे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस थे जिसमें तमाम अवाम ने पार्टिसिपेट किया था, कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं थी, कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नहीं थे। जिससे पहले ही हमने डिस्कस किया कि फॉर द थर्ड टाइम नेशनल असेंबली के इनडायरेक्ट इलेक्शंस की डेट फिक्स हो गई थी फरवरी 1970 को। उन्होंने कहा कि फरवरी 1970 को हम थर्ड टाइम जो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस करवाएंगे जनरल अयूब खान के दौर में। बट ऑन 25 ऑफ मार्च 1969 न्यू मार्शल लॉ इम्पोज हो गया था बाय जनरल याहिया खान, और जो है सदर अयूब खान वो रिमूव हो चुके थे प्रेसिडेंट, तो इसलिए फिर जो फॉर द थर्ड टाइम जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं वो नहीं हो सके। तो अब तक आपको ये एक बात अंडरस्टैंड हो गई होगी कि पाकिस्तान में इलेक्शंस इससे पहले हो रहे थे, बट फेडरल लेवल के लिए इलेक्शंस नहीं हुए थे। आप कह सकते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे थे जो कि किसी एक पोस्ट के लिए, जैसे जस्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन हो रहा है तो वही 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स जो हैं वो उनको भी सिलेक्ट कर रहे हैं, और नेशनल असेंबली का अगर इलेक्शन हो रहा है तो उसके मेंबर्स को भी वो 80,000 डेमोक्रेट्स जो हैं वही सिलेक्ट कर रहे हैं। और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जिसमें समहाउ कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है और वही कैंडिडेट वोटिंग के थ्रू उनको सिलेक्ट करते हैं, सारी आवाम पार्टिसिपेट नहीं करती। तो 1970 तक इसी तरह के इलेक्शंस होते रहे पाकिस्तान में, प्रेसिडेंट की सीट के लिए भी और नेशनल असेंबली के लिए भी, राइट। तो ये था उस टाइम पे पाकिस्तान में इलेक्शंस का सिस्टम। अब 1970 के इलेक्शंस किस तरह से हुए, याहिया खान ने कैसे वो इलेक्शंस को गो थ्रू करवाया, उनको अब हम स्टडी करेंगे। देखिए मार्च 25, 1969 को सेकेंड मार्शल लॉ इम्पोज हो गया पाकिस्तान में। किसने लगाया? याहिया खान ने, और ट्रांसफ़र कर दी पावर्स उन्होंने सदर अयूब खान ने उनको। जनरल याहिया खान ने सबसे पहले आते ही 1 यूनिट स्कीम को डिज़ोल्व कर दिया, कि मतलब वो जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस को ख़त्म कर दिया गया था कि कोई पंजाब सिंध बलोचिस्तान अलग नहीं है, ये सब एक ही यूनिट है और एक यूनिट ईस्ट पाकिस्तान है। उसको ख़त्म किया उन्होंने। 1 यूनिट स्कीम पर कंप्लीट हमारी वीडियो है, उसको आप हमारे जो है पोस्ट पार्टीशन वाले प्लेलिस्ट में से जाके विजिट कर सकते हैं कि क्या था 1 यूनिट। देन प्रेसिडेंट ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है वो इशू किया। प्रेसिडेंट कौन थे? जनरल याहिया खान। उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, लीडिंग द वे फॉर फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो पूरे कंट्री में होंगे। सब लोग वोट करेंगे उसमें, जो भी मतलब एलिजिबल हैं 18 ईयर्स से अबव, जो भी थी उस टाइम पे कंडीशंस थी फॉर दी वोट कास्टिंग के, वोट इस तरह से कास्ट होगा। इलेक्शंस को स्केड्यूल किया गया कि इलेक्शंस होंगे 7 दिसंबर 1970 को। तो 7 दिसंबर को भी हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं अभी भी, मतलब ये हमारा एक नेशनल डे है। ये MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि नेशनल वोटर्स डे हमारे मुल्क का कौन सा है? 7 दिसंबर। तो अब कैसे सीट्स थी, कौन कौन सी सीट्स थी नेशनल असेंबली की, उनको हम स्टडी करेंगे। देखें डिवीजन ऑफ सीट्स को अगर हम देखें तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को अलग अलग से उनकी सीट्स थी। पंजाब के पास 85 सीट्स थी टोटल, सिंध की 28 सीट्स थी नेशनल असेंबली की, NWFP की 19, बलूचिस्तान की 5, ट्राइबल एरियाज़ की 7 थी, वेमन सीट्स 6 थी, और जो रिजर्व्ड सीट्स हैं वो हमारे पास क्या थी? 162 सीट्स थी ईस्ट पाकिस्तान की, और वेमेन की 7 सीट्स थी। टोटल जो वेस्ट पाकिस्तान है उसकी 144 सीट्स बनती थी और ईस्ट पाकिस्तान की 169 सीट्स बनती थी। दैट्स मीन के टोटल जो नेशनल असेंबली की तादाद है वो कितनी थी? 313। अभी करंट हमारी नेशनल असेंबली के कितने मेंबर्स हैं, कितनी सीट्स हैं, उसकी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, राइट। तो ये सीट्स थी जिनके लिए इलेक्शंस होना थे। अब कौन कौन सी पार्टीज़ थी उस टाइम पे, कौन सी लीडिंग पार्टीज़ थी और कौन कौन से लीडिंग पॉलिटिकल वर्कर्स थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और फिर इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आया इन इलेक्शंस का। पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात करें, अब देखें 1970 से पहले सदर अयूब खान ने तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या किया हुआ था? बैन।
उस टाइम पे कम्प्लीटली पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बैन था। उस टाइम पे फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलाउ कर दिया गया, उनको उन पे बैन ख़त्म कर दिया गया। तो जो पाकिस्तान में लीडिंग पार्टीज़ थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके कैंडिडेट थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और अवामी लीग जिनके कैंडिडेट थे शेख मुजीबुर रहमान। उसके अलावा ये तमाम छोटी पार्टीज़ भी मौजूद थी उस टाइम पे। काफ़ी सारी पार्टीज़ थी जिन्होंने 1970 के डायरेक्ट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। अवामी लीग एंड पीपल्स पार्टी वर मेन पार्टीज एंड अवामी लीग वॉज headed by Sheikh Mujibur Rahman and People's Party by Zulfikar Ali Bhutto। 7 दिसंबर 1970 के दिन वोटिंग हुई, जैसे आम अभी हमारे वोटिंग होती है। अवामी लीग जो है उसने 162 में से 160 सीट्स पर वो जीत गई, जनरल सीट्स पर, और सारी की सारी वेमन सीट्स पर भी अवामी लीग ही जीत गई। लेकिन जो पीपल्स पार्टी थी वेस्ट में, मतलब ईस्ट में जो है वो अवामी लीग के पास ज़्यादा थी और सीट्स थी, और वेस्ट में पीपल्स पार्टी के पास थी। 81 जनरल सीट्स जीते थे और 5 वेमन सीट्स इन्होंने जीत ली थी। तो PMLQ उसके अलावा जो बाकी पार्टीज़ हैं उनको इतनी सीट्स मिली। बट अगर आपको फेडरल में अपनी हुकूमत बनानी है तो उसके लिए कितनी सीट्स रिक्वायर थी? 150 सीट्स वर रिक्वायर्ड टू सिक्योर विक्ट्री और टू सिक्योर फेडरल सीट। बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो कौन जीता था? अवामी लीग। शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो जीते थे, और कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हीं के पास सीट जानी चाहिए थी, पीपल्स पार्टी के पास नहीं जानी चाहिए थी। बट पीपल्स पार्टी के जो हेड थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने जो है वो कंटेस्ट किया कि नहीं, हम वेस्ट से हम जीते हैं तो हमारे पास गवर्नमेंट होनी चाहिए वेस्ट की। ईस्ट के किसी भी कैंडिडेट को वेस्ट पर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट नहीं बनाने देंगे, जो कि सबसे बड़ी गलती थी पाकिस्तान के, वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स की। डिस्पाइट बीइंग द लीडिंग पार्टी, अवामी लीग कुडंट फॉर्म अ गवर्नमेंट। अवामी लीग को गवर्नमेंट नहीं बनाने दी। इसमें कसूर किसका था, किसका फॉल्ट था? सारे वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स का। याहिया खान और बाकी हाई अथॉरिटीज़ ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वेस्ट में कोई वो पॉलिटिशियन आके गवर्नमेंट फेडरल बनाए जो कि ईस्ट पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो याहिया खान अपॉइंटेड नूरुल अमीन को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया पाकिस्तान का फॉर 13 डेज़। MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे जो कम ड्यूरेशन है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का वो कौन है। तो दिसंबर 7, 1971 से दिसंबर 20, 1971 तक जो है ये पाकिस्तान के रहे थे प्राइम मिनिस्टर, टू सेटल द एग्रीमेंट बिटवीन अवामी लीग एंड पीपल्स पार्टी, बट नथिंग वाज सेटल्ड बिटवीन द टू। उनके दरमियान एग्रीमेंट करवाने के लिए, लेकिन इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा रिलक्टेंट कौन था ये सेटलमेंट करने में? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। एब्सोल्युटली, बिकॉज जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये कह रहे थे कि हम वेस्ट पाकिस्तान में मेरी लीड ज़्यादा है तो ओवरऑल पाकिस्तान में मेरी गवर्नमेंट होनी चाहिए। बट कॉन्स्टिट्यूशनली ये राइट किसका था? शेख मुजीबुर रहमान का, बिकॉज शेख मुजीबुर रहमान जो है वो 160 सीट्स जो है वो ईस्ट बंगाल में जीत चुके थे, ईस्ट पाकिस्तान में। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फर्स्ट एवर सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान का बना दिया गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत गलत था। तो इट वाज न्यू कॉन्स्टिट्यूशनली, तो शेख मुजीबुर रहमान ही न्यू रूलर थे पाकिस्तान के। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जनरल याहिया की थी कि वो पास को ट्रांसफ़र करते टू शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किसी भी तरह से कोई भी मीटिंग अटेंड करने और कुछ भी करने से इनकार कर दिया। उनकी एक ही डिमांड थी कि वेस्ट पाकिस्तान में अगर मेरी सीट ज़्यादा है तो पूरे पाकिस्तान पे मेरा ही राइट है, बिकॉज वेस्ट पाकिस्तान एरिया वाइज और वैसे भी पॉपुलेशन एरिया वाइज जो है वो पाकिस्तान बड़ा था वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से। तो उन्होंने जो Feb 1, 1971 को जो मीटिंग हुई ढाका में, उसको उसमें भी जाने से इनकार कर दिया। तो फिर जो है वो पोस्टपोन हो गया गवर्नमेंट में आना किसी और का भी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये पार्स जो हैं वो फिर किसने दी? याहिया खान ने ही दी उनको वो ये पार, जो कि नहीं देनी चाहिए थी, जो किसके पास होनी चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूशनली? शेख मुजीबुर रहमान के पास। मतलब याहिया ने जो पार्स हैं वो किसको ट्रांसफ़र कर दी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, बजाय इसके कि वो शेख मुजीबुर रहमान को करते। तो इससे ईस्ट पाकिस्तान में सिविल डिसोबीडियंस होगी, फॉलोड बाय एन आर्म्ड रिबेलियन बाय मुक्ति बाहिनी एंड इंडियन पाकिस्तान वार हुई 1971 में, लीडिंग टू ढाका फॉल्स इन मार्च 1971 के पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया। और उसकी रीज़न बस यही थी कि जो वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स थे वो किसी भी तरह से ईस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। ये हिस्ट्री का एक ब्लैक डे था, ब्लैक चैप्टर कह सकते हैं इस हिस्ट्री का। जो कुछ भी हुआ बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके दरमियान में, कि किस तरह से ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ने वेस्ट पाकिस्तान की बात नहीं मानी, वेस्ट के ने ईस्ट की बात नहीं मानी,
और जो पाकिस्तान है वो डिसइंटीग्रेट हो गया। लेटर जनरल याहिया खान ट्रांसफर्ड पार्ट टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो हु टुक ओथ एज पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑन 14 अगस्त 1973 को उन्होंने जो है वो ओथ ले लिया। अब इसके बाद फॉल ऑफ ढाका का कंप्लीट जो उसमें जो भी सिनेरियोज हुए, जो भी हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से।